हेलो दोस्तों, ये कहानी आप दक्ष टून्स पे देख रहे हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं अब कहानी की तरफ। सुंदरपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था जिसमें दो भाई अनिल और सुनील अपनी माताजी के साथ रहते थे। उनकी माताजी उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बड़े भाई का नाम अनिल और छोटे भाई का नाम सुनील था। अनिल शरीर से बलवान होने के कारण हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटा करता था और सुनील बुद्धिमान होने के कारण सभी लकड़ियों को अपने ठेले में रख कर बाजार में बेचने के लिए जाता था। सभी लकड़ियाँ बिक जाने के बाद सुनील को जितना भी धन मिलता था वो सारा धन अपनी माताजी को दे देता था। सुनील कम दाम में ताज़ी और अच्छी लकड़ियाँ बेचा करता था जिससे सभी ग्राहक उसी के ठेले से लकड़ियाँ खरीदते थे। पर गांव का एक सेठ उन दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा जलता था। एक दिन जब अनिल लकड़ियाँ काट कर घर जा रहा था थका हुआ, तो उसे रास्ते में गांव का सेठ धनिया सेठ मिला। धनिया सेठ ने अनिल को देखा और देखते ही बोला, कैसे हो अनिल, कहाँ जा रहे हो? अरे सेठ जी, काम खत्म हो गया था ना, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी घर जा रहा था। हाँ हाँ, जाओ बेटा, घर जाओ। कितने थके हुए हो, एक तुम हो जो इतना काम करते हो और एक तुम्हारा भाई है जो कुछ नहीं करता है। कितने कमज़ोर हो गए हो तुम। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मेरा भाई बहुत काम करता है। मैं जितनी भी लकड़ियाँ काटता हूँ उन्हें बाजार में जाकर मेरा भाई तो बेचता है, तभी तो हमारा गुजारा अच्छे से हो पाता है। अरे बेटा, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें नहीं पता लकड़ियाँ बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम सारा दिन धूप में मेहनत करते हो और तुम्हारा भाई बस लकड़ियाँ बेचता है। मुझे तो चिंता है कि कल को तुम्हारी माताजी को कुछ हो गया तो वो कहीं सब कुछ अपने नाम ना करवा ले और तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अभी भी समय है, सुधर जाओ, इतना अपने भाई पर भरोसा मत करो। मुझे तुम्हारी बर्बादी साफ नज़र आ रही है, सुधर जाओ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आप व्यर्थ ही इतनी चिंता करते हो। बेटा, मेरा काम तुमको समझाना था, जो मैंने समझा दिया। अब समझना ना समझना वो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारी माताजी भी तुमसे इतना ज़्यादा प्रेम नहीं करती है जितना तुम समझते हो। तुम्हें धूप में लकड़ियाँ काटने के लिए भेज देती है और तुम्हारे छोटे भाई को शाम को लकड़ियाँ बेचने के लिए भेज देती है, जिससे सारा दुख तुम्ही को उठाना पड़ता है। अगर तुम अपने हक के लिए अभी नहीं आवाज़ उठाओगे तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और अनिल भी अपने घर जाने लगता है। रात को जब सभी सो रहे थे तो अनिल चुपचाप बैठा सोच रहा था, क्या मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करेगा या वो ऐसा कर रहा है? क्या मेरी माता मुझसे प्रेम नहीं करती या वो सिर्फ मेरे छोटे भाई से ही प्रेम करती है? क्या सच में मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ जो हर रोज़ जंगल में जाकर इतनी धूप में लकड़ियाँ काटता है और मेरा भाई सिर्फ लकड़ियों को बेचता है? ये सोचते सोचते अनिल ज़मीन पे ही सो जाता है। अगली सुबह दोनों भाई जैसे ही चाय पीने के लिए बैठते हैं तो सुनील अनिल से कुछ कहता है, पर अनिल तो कुछ सुन ही नहीं रहा होता। वो तो धनिये की बात पर गौर कर रहा होता है और चाय ख़त्म करके अपने भाई सुनील को बोलता है, मैंने कब की चाय पी ली है और तुम अभी तक चाय को लेके ही बैठे हो। तुम्हें काम की कोई चिंता है या नहीं है, या सारा दिन मैं ही काम करता रहूँगा और तुम हमेशा की तरह मेरी कमाई पे मौज करते रहोगे? तुम्हें कुछ शर्म आती है या नहीं आती है? जल्दी से चाय को ख़त्म करके काम पे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। सुनील अपने भाई अनिल के पीछे ठेला लेके जाने लगता है, तभी पीछे से माताजी की आवाज़ आती है, अनिल सुनील, मैं कब से तुम दोनों को बोल रही हूँ, तुम लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूँ। दोनों भाई काम के बीच में समय निकाल कर इसे आपस में बांटकर खा लेना, ठीक है? सुनील प्रसाद लेकर अपने पास रख लेता है और फिर दोनों भाई अपने काम पर जाने लगते हैं। अनिल रोज की ही तरह लकड़ियाँ काट रहा था, पर सुनील उस प्रसाद के लड्डू को खाने में मस्त था। अनिल को आवाज़ आई तो उसने सुनील से पूछा, अरे सुनील, क्या कर रहे हो तुम? सारा प्रसाद अकेले अकेले खा रहे हो, इसमें मेरा भी हिस्सा था। अरे अनिल भैया, आपको पता तो है लड्डू मुझे कितने ज़्यादा पसंद है। खुद को रोक
ही नहीं पाया और मैं सारा लड्डू खा गया। इतनी सी बात पे आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप तो पहले भी तो मुझे पूरा लड्डू खाने देते थे अब। अनिल सुनील की बात को बीच में काटते हुए उसे डांटने लगता है। हाँ, मैंने ही तो तुझे सर पे चढ़ा रखा है, हमेशा तुझे अपना हिस्सा दे देता हूँ और तुझे तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। बड़ा भाई मेहनत कर रहा है और तू यहाँ बैठकर लड्डू खा रहा है। अनिल सुनील को खूब डांटता है और डांटकर वहाँ से जाने लगता है। जा रहा हूँ मैं, अब करो तुम खुद काम, जितना काम किया है मैंने थोड़ा तुम भी तो करो, थोड़ा पसीना आएगा। सुनील बहुत उदास होता है। उदास होने के बाद भी वो सारी लकड़ियाँ लेकर बाज़ार में बेचने के लिए चला जाता है और जल्द ही सारी लकड़ियाँ बाज़ार में बेचने के बाद जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसका एक मित्र मिलता है। सुनील का दोस्त पवन उसके पास आकर उसे डांटने लगता है। मैं तो तुझे बहुत अच्छा इंसान समझता था, तू तो एक नंबर का लालची इंसान है। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तेरे जैसे लोगों के साथ तो मैं कभी दोस्ती ना रखूं। अरे भाई पवन, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अपनी गलती सुधारूंगा। अरे लालची इंसान, मुझसे क्यों माफ़ी मांगता है? माफ़ी मांगनी है तो अपने बड़े भाई अनिल से जाके मांग, जिसका तूने सब कुछ हड़प लिया है। वो तो तुझसे कितना प्यार करता था, उसने तेरे लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ी और तुझे पढ़ाया, मेहनत मजदूरी की है, तुम्हारी माँ के साथ मिलके कितनी मजदूरी की है, कितने दुखों के साथ उन्होंने तुम्हें पाला है। और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, उसके घर से निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसका सब कुछ हड़पना चाहते हो। कैसे भाई हो तुम? तुम्हें ज़रा सी शर्म है या नहीं है? वो बेचारा तुमसे इतना प्यार करता है और तुमने उसका सब कुछ हड़प लिया। धनिया सेठ ने सारी बात बता दी है तुम्हारे भाई अनिल को। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जा रहा हूँ मैं, लालची इंसान। धनिया का नाम सुनते ही सुनील को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि धनिया सेठ इन दोनों भाइयों से जलता है ना, तो इसलिए उसने कोई षड्यंत्र रचा है। वो अपने भाई को ढूंढता रहता है। ढूंढते ढूंढते वो अपने भाई के पास पहुंच जाता है। अनिल भैया, अनिल भैया, अनिल भैया, अनिल भैया, ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? उस धनिया सेठ की बातों में आकर आपको मुझ पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं था क्या? सुनील जैसे तैसे करके अनिल को ठेले पे लाद कर घर ले जाता है और घर ले जाकर अपने भाई को बड़े ही प्रेम के साथ सुला देता है और फिर सुबह अपने भाई को जगाते हुए कहता है, उठो भाई उठो। भाई, तुम्हें इसी बात की चिंता थी ना कि मैं कहीं सब कुछ हड़प ना कर लूँ और तुम्हें कुछ भी ना मिले। मैंने तुम्हारी चिंता को दूर कर दिया है। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। ये हमारे घर के कागज़ है। इसमें मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दिया है। मैंने अपना हिस्सा भी तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो व्यर्थ ही चिंता करते थे। बस एक बार मुझे बोल दिया होता भाई, मैं तो वैसे ही सब कुछ आपको दे देता। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना ज़रूर चाहूँगा। ये धनिया सेठ जैसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में, जो दूसरों के घर परिवार की खुशी से जलते रहते हैं, जिन्हें बेवजह ही दूसरों के घरों से परिवारों से तकलीफ़ें होती है, जो दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लालची इंसानों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। सुनील ऐसे ही अनिल को समझाता रहता है और अनिल मन ही मन सोचता है कि मेरा भाई तो कितना अच्छा है, ये मुझसे कितना प्रेम करता है, इसे मेरी कितनी चिंता रहती है, इसने तो मेरे मन की बात बिना कहे ही समझ ली और इसने तो सब कुछ मेरे नाम भी लिख दिया। इतना प्यारा भाई कितनी मुश्किल से मिलता है और मैं कैसा इंसान हूँ जो मैं किसी भी बातों में आकर अपने ही भाई पर शक करने लगा था और मुझे खुद से कितनी घृणा आ रही है, मुझे नफ़रत हो रही है खुद से। तभी सुनील अनिल को वो कागज़ दे देता है और अनिल उन कागज़ को लेकर अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगता है। सुनील भावुक होकर रोने लगता है और अनिल सुनील से अपने किए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और बोलता है, भाई मुझे अब कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मुझसे गलती हो गई जो मैंने धनिया सेठ जैसे लोगों की बातों में आकर अपने परिवार वालों पे संदेह किया। अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और उसके बाद दोनों भाई अपनी माताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगे।